उसी प्रकार से नारायण बलि से हजारों गुना अधिक श्रेष्ठ मां भगवती दुर्गा जी की आराधना दुर्गा बलि के रूप में की जाती है, जिसमें जिस प्रकार से श्राद्ध और जिस प्रकार से पूजन भगवान नारायण का किया जाता है, उसी प्रकार से दुर्गा बलि में मां भगवती आदि शक्ति दुर्गा जी के चरण कमलों की आराधना की जाती है। उनमां से निवेदन किया जाता है कि समस्त प्रेतात्माओं को, समस्त भटकती आत्माओं को शांति प्राप्त हो, उन्हें मणि दीप धाम की प्राप्ति हो। जब हम मां भगवती से प्रार्थना करते हैं, दुर्गा बलि का आयोजन करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो मां की कृपा से सहज में उन आत्माओं को मुक्ति की प्राप्त होती है। और उसके बाद जब हम शक्तिपीठों की यात्रा करते हैं, तो प्रत्येक शक्तिपीठ जो है उनका संबंध पितरों से है। विंध्यवासिनी धाम मां भगवती आदि शक्ति, जहां पर राम जी ने अपनी माता का तर्पण किया था, श्राद्ध किया था, यह सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है पिंडदान का, जहां पर हम मां भगवती आदि शक्ति के पावनतम चरण कमलों की आराधना मां भगवती गंगा के तीर पर करते हैं। और उन्हीं मां के सानिध्य में जब हम पिंडदान करते हैं, तो समस्त मातृपक्षों की सदा सदा के लिए तृप्ति हो जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई ऐसी आत्मा हो जिससे बार बार संपूर्ण परिवार को परेशानियां होती हों, वह ब्रह्म राक्षस की कोटि का ही क्यों ना हो, उसकी भी शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है मां भगवती आदि शक्ति के चरण कमलों का आराधना। कदाचित हम लोगों ने अनुभव करके देखा है, भगवान नारायण की पूजन आराधन से, नारायण बलि से, जिसके निमित्त हम साधना करते हैं, आराधना करते हैं, केवल उसी की शांति पाई जाती है। परंतु जब हम दुर्गा बलि का आयोजन करते हैं, तब उन मां की कृपा से संपूर्ण मृत आत्माओं की तृप्ति हो जाती है। और यदि शक्तिपीठ का भी हम दर्शन करें, शक्तिपीठ में भी जाकर मां भगवती का आराधन करें, तब यह अति श्रेष्ठ अवस्था है। इसीलिए अति आवश्यक है इन समस्त भूत प्रेत आदि बाधाओं की शांति के लिए मां भगवती आदि शक्ति का आराधन किया जाए। दूसरी तरफ जब हम शास्त्र की परंपराओं को देखते हैं, तो शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पितरों की पूर्ण तृप्ति के लिए पूर्ण शुद्ध मंत्र की आवश्यकता होती है और पूर्ण शुद्ध व्यसन आदि से रहित ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। तब इन दोनों के माध्यम से की गई मंत्र से परिपूर्ण श्राद्ध पितरों की तृप्ति का कारण बनती है। परंतु इस कलिकाल में आज संभव नहीं है कि शुद्ध मंत्र हो, शुद्ध ब्राह्मण हो और शुद्ध भाव से, शुद्ध अन्न से, शुद्ध वस्तुओं से श्राद्ध की व्यवस्थाएं की जाएं कि किसी प्रकार की त्रुटियां ना हो। त्रुटियां अवश्य होंगी। तब ऐसी परिस्थिति में जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार उन पितरों की तृप्ति नहीं हो पाती। इसलिए इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है वाह महाशक्ति, वाह जगत जननी, जो परमेश्वरी भगवती आदि शक्ति है, जिन्होंने पितरों की उत्पत्ति की है, जिनके चरण कमलों की रज से ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन और शिव जी संहरण का कार्य करते हैं। जब ऐसी उन सच्चिदानंद घनपूर्ण ब्रह्म स्वरूपा माँ भगवती आदि शक्ति का हम सुबह आराधन करते हैं, उन माँ से निवेदन करते हैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए, तब उन माँ के पावनतम चरण कमलों की आराधना के प्रताप से
हमारे मातृकुल और पितृकुल समस्त पितरों की सहज में तृप्ति हो जाती है। इसीलिए जब हम प्रातःकाल पितरों को जलदान देते हैं तिल से, कुश से, तब हमें उस समय भी भावना करनी चाहिए, वह महाशक्ति जिसने इन सब की उत्पत्ति की है, जिन महाशक्ति से इन सब का अस्तित्व है, जिन महाशक्ति की कृपा से ही इन सभी का जीवन है, जो सब पर कृपा करने वाली हैं, जो सबकी माँ है, उन माँ के पावनतम चरण कमलों में हमें निवेदन करना है। उन माँ से के चरण कमलों में हमें प्रार्थना करनी है कि माँ भगवती आदि शक्ति हमारे इन पितरों को तृप्ति प्रदान करें, इन्हें शांति दे, इनकी भटकती आत्माओं को शांति प्रदान करें। जब हम इस प्रकार से माँ भगवती आदि शक्ति से प्रार्थना करते हैं, तब केवल साधारण रूप से दिया गया हमारा जलदान भी गया श्राद्ध के समान फल देने वाला होता है। उससे पितरों की पूर्ण तृप्ति हो जाती है, क्योंकि माँ भगवती आदि शक्ति केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी है। उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की सामर्थ्य से, उन्हीं की तेज से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में उन पराशक्ति की कृपा से निसंदेह व्यक्ति अपने पूर्वजों का पूर्ण कल्याण कर देता है। मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है, जिसके लिए हमें इस पंच भौतिक नाश्वर शरीर की प्राप्ति है, जब हम अपने जीवन काल में अपनी आराधना साधना के माध्यम से माँ भगवती आदि शक्ति के उस परम दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, हमें मणिदीप धाम आदि श्रेष्ठ जो पद हैं, श्रेष्ठ लोक हैं, उनमें हमारा वास नहीं होता, उनकी प्राप्ति हमें नहीं होती, तब ऐसी परिस्थिति में माँ के चरण कमलों की आराधना ही